अगर आपके घर में कंप्यूटर लैपटॉप पड़ा हुआ है, प्रिंटर भी पड़ा हुआ है, बट कभी हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हमें प्रिंट आउट निकालना होता है, किसी तरह का डॉक्यूमेंट हो या फिर किसी तरह का टेक्स्ट लिख के, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसका हमें प्रिंट आउट निकालना पड़ता है, उसके यूजेज होते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि प्रिंट आउट कैसे निकाला जाता है, इसके सारे स्टेप्स क्या हैं, तो मैं आपको आज की वीडियो में यही सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निशांत कुमार और आप देख रहे हैं सीखो कंप्यूटर एंड टेक यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ें स्टेप बाई स्टेप समझते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर है और लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो आप भी किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल हो या फिर कोई टेक्स्ट लिख के या फिर कोई MS ऑफिस में किसी तरह का टेक्स्ट लिख के, कोई एक्सेल हो या फिर कोई PDF फाइल हो, मतलब किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट फाइल हो, उसकी प्रिंट आउट आप आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आपके पास जो प्रिंटर है तो उस प्रिंटर के साथ आपको एक CD मिलती है। अधिकतर केस में यही होता है। अगर CD भी नहीं भी मिलती है तो उसके जो प्रिंटर होता है उस प्रिंटर का एक अपना ID नंबर, यूनिक नंबर होता है। उस नंबर का ड्राइवर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल होना चाहिए। मतलब कुल मिला के बात ये है कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर उस प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए ताकि प्रिंट आउट निकालने में आसानी होती है। बहुत सारे प्रिंटर में ये भी चीज़ें होती हैं कि आप जैसे उसको अपने लैपटॉप में कनेक्ट करते हैं और इंटरनेट की कनेक्टिविटी करते हैं, उसके जो ड्राइवर्स होते हैं ऑटोमेटिकली इंस्टॉल भी हो जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में उस प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं तो उसके बाद क्या, उसके बाद प्रिंट आउट निकालना कैसा है। अगर आप चाहते हैं कि किसी तरह का कोई पिक्चर है, यानी गूगल से किसी तरह का पिक्चर हुआ, उसको आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, या फिर आपके पास किसी तरह का PDF फाइल है उसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, या फिर MS वर्ड में कोई किसी तरह का कोई टेक्स्ट लिख के उसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, या फिर MS एक्सेल का कोई फाइल है उसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, यानी कि कंप्यूटर से किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट फाइल का आप अगर प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो वो कैसे करना है, उसके सारे स्टेप्स क्या हैं, चलिए मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर चल के आपको सारी चीज़ें स्टेप बाई स्टेप बताता हूँ। देखिए ये हमारा प्रिंटर है, ठीक है। उसका सिर पे इस तरीके से इसका ये डिस्प्ले है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, प्रिंटर में लाइन दे देना। और प्रिंटर में लाइन देने के बाद देखिए उसका USB केबल होता है, आपको मिलेगा, आपके भी प्रिंटर में दिया होगा। वो जो USB केबल है उसको हमें अपने लैपटॉप का जो USB पोर्ट होता है उसके अंदर इंसर्ट करना है। इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देना। अगर आपके कंप्यूटर में किसी तरह का PDF फाइल है उसकी प्रिंट आउट आपको लेनी है तो क्या करना है, जो PDF फाइल है उसको उस पर डबल क्लिक करके उसको ओपन कर लेना है। अब वो पेज जब ओपन हो जाता है तो हमें यहाँ पे दिखाई देता है कि वो पेज, देखिए यहाँ पे नीचे हमको दिखाई दे रहा है कि 5, यानी कि हमारे पास 5 पेज है प्रिंट आउट निकालने के लिए। अगर आप चाहें तो कोई किसी एक प्रॉपर एक पेज को भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। हमें ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको प्रिंटर का पिक्चर दिखाई देगा, प्रिंट। यहाँ पे इसका शॉर्टकट है Ctrl+P भी जब आप प्रेस करेंगे तो इसका प्रिंट आउट निकल सकता है। तो हमें क्या करना है, इस पर सिंपल से क्लिक करना है। जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे सामने इस ऐसा मेनू खुल गया है। हमें कितनी कॉपी चाहिए, आपको कितनी कॉपी चाहिए प्रिंट आउट की, उतने यहाँ पे आप जितने चाहिए उतना यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। हम एक ही रहने देते हैं। अब ऑल पेजेस, यानी कि जो इसमें ये जो PDF फाइल है इसमें 5 पेज है, आपको 5 पेज के प्रिंट आउट चाहिए या फिर किसी प्रॉपर पेज के चाहिए तो यहाँ पे आप पेज यहाँ पे करके पेज सिलेक्ट कर सकते हो। अगर किसी प्रॉपर पेज को चाहिए, यानी किसी एक पेज का आप निकालना चाहते हो तो वो पेज नंबर यहाँ पे डाल के निकाल सकते हो। अगर सारे पेज चाहिए तो ऑल पेज पे कर देंगे। उसके बाद देखिए हमको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई देता है, यानी कि जो प्रिंट आउट हम निकालने वाले हैं वो किस तरीके से निकल के आएगा, साइड से उसके कितने स्पेस बचेंगे, वो सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद हमें करना क्या है, सिंपल से उसके बाद ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद ये सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे देखिए हमारा जो प्रिंटर है, जो हमारे प्रिंटर का मॉडल नंबर होता है उसको सिलेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। वो जो आपका प्रिंटर है उसके ऊपर उसका मॉडल नंबर लिखा हुआ रहता है, वही प्रिंटर आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई, हमने ये सारी चीज़ें कर लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, प्रॉपर्टीज़ पे हमें क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करके देखिए यहाँ पे पोर्ट्रेट है, ये सारी चीज़ ठीक है। यहाँ पे फिर यहाँ पे अगर एडवांस पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे हमें पेपर साइज सेलेक्ट करना चाहिए, यानी कि जो हमारा पेपर है और जो छोटा वाला प्रिंटर है जो मैंने आपको दिखाया उसमें A4 साइज का जो पेपर आता है तो हम A4 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, देन ओके प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पे ओके। अब उसके बाद यहाँ पे जैसे ही हम ओके प्रेस करेंगे वो चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स हमारी हैं वो प्रिंट आउट होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे जब हम ओके करेंगे तो वो प्रिंट आउट होना, यानी कि वो प्रोग्रेस होगा और वो पेज बाय पेज आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। अब अगर आपके लैपटॉप में किसी तरह का इमेज पड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत सारे इमेज होते हैं, आपकी कोई भी इमेज हो सकती है या फिर कोई थॉट लिखा हुआ है, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है। सपोज कीजिए ये इमेज है, ये जो पिक्चर है इसका प्रिंट आउट आपको चाहिए तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, शॉर्टकट भी डायरेक्ट आप प्रेस कर सकते हैं, Ctrl+P आपको प्रेस करना है अपने कीबोर्ड पे। Ctrl+P जैसे हम प्रेस करेंगे इस तरीके से सरफेस खुल के आएगा। वो कोई भी विंडो हो आपका Ctrl+P शॉर्टकट प्रिंट आउट के लिए हमेशा काम करेगा। यहाँ पे भी आपको प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना है, जो आपका प्रिंटर है उसका मॉडल नंबर आपको दिखेगा वो सिलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद आपको कितनी कॉपी चाहिए, 1 2 3 4 जितनी चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे साइज, तो साइज जो है A4 ही हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा जो पेपर है वो A4 ही है। ये सारी चीज़ें कर लेने के बाद हमें प्रिंट आउट पे सिंपल से क्लिक कर देना है। प्रिंट आउट पे हम जब प्रिंट आउट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा वो जो ये जो पिक्चर है वो प्रिंट आउट होकर के प्रिंटर से निकल जाएगा। अगर आप कोई चीज़ लिख कर के निकालना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट ही लिखना है आपको अपने कंप्यूटर लैपटॉप में लिख करके निकालना है, तो उसके लिए क्या करना है, MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का MS वर्ड जो होता है अपने कंप्यूटर में ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट यहाँ पे उस पेज के ऊपर सारी चीज़ें लिख लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कृपया लॉकडाउन का पालन करें, ये सारी चीज़ें MS वर्ड के अंदर होती हैं। अगर आपको लिखना नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज कीजिए कि ये न्यू पेज है, यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैंने लिया। अब यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको चाहिए, जो लिखना है वो लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा लॉकडाउन, तो लॉकडाउन लिखा। अब इसको देखिए बड़ा करना है तो सिलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे, वो टेक्स्ट हमारा बड़ा होता जाएगा जितना आपको चाहिए। और यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे जो टेक्स्ट का फॉर्मेट है बहुत सारे मल्टीपल टाइप्स का दिए हुए हैं, तो आपको जो चाहिए वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जो भी चीज़ें हैं आपने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। लिख लेने के बाद अगर आप इसको कलर चाहते हैं तो यहाँ से कलर भी कर सकते हैं। अगर आपका कलर प्रिंट आउट है तो कलर करके भी आप निकाल सकते हैं। तो आपने कलर वगैरह सारी चीज़ें कर ली। करने के बाद क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद प्रिंट निकालने से पहले हम प्रिंट प्रीव्यू करते हैं, यानी कि प्रिंट उसका प्रीव्यू देख लेते हैं कि हमारा प्रिंट आउट किस तरीके से निकलने वाला है। तो वो पेज देखिए हमारा प्रिंट आउट इस तरीके से निकलेगा। हम यहाँ पे भी प्रिंट कर सकते हैं या फिर इसको ऑफ कर दिए, फिर यहाँ पे क्लिक किया प्रिंट, अब प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे। तो यहाँ पे भी हमें देखिए ध्यान रखना है, प्रिंटर जो हमारा है, जो प्रिंटर का मॉडल नंबर है वो हमें यहाँ पे भी सिलेक्ट करना ही है। उसके बाद क्या करना है, आपको कितनी कॉपी चाहिए वो कॉपी यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो, 1 2 3 4 5 जितनी चाहिए उतनी प्रिंट आउट आप यहाँ पे एक करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी आपको एडवांस पे जा करके पेपर हमारा जो है A4 वो पेज सिलेक्ट कर लेंगे, ओके करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही हम ओके करेंगे, यहाँ पे इस पे जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे हमारा प्रिंट आउट निकलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से वो MS वर्ड हो या फिर PDF फाइल का डॉक्यूमेंट हो या फिर एक्सेल हो या फिर कोई इमेज हो, इन सारी चीज़ों का प्रिंट आउट आप आसानी से निकाल सकते हैं।